Hello everyone, today we are going to start unit first of pharmacology second. फार्माकोलॉजी में अपना फर्स्ट यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑफ ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इसका सब टाइप फर्स्ट टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनामिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. अब अपन इसमें रीड कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. अब जब अपने को अपन यही नहीं जानते कि कार्डियोवास्कुलर होता क्या है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसका जो भी फिजियोलॉजी होती है हार्ट की वो क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, जब अपन ये नहीं जान पाएंगे तब तक अपन उसका जो सिस्टम है कैसे वर्क करता है ये अपने को समझ में नहीं आएगा. ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें क्या है, इसमें अपन आगे चल के स्टडी करेंगे कि हार्ट की डिजीज़ कौन कौन सी होती है, डिजीज़ के लिए ड्रग कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो कि जनरली अपन कोलॉजी में अपन रीड करते हैं. ओके, ये सारी बातें हैं ये अपन तभी समझ पाएंगे जब हार्ट से रिलेटेड अपने को बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने को पता हो. ठीक है, अब अभी अपने लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हार्ट के जो फिजियोलॉजी के सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया जाए, बट जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अपने लिए जानना बहुत ज़रूरी है उन्हें मैंने हाईलाइट किया है. ठीक है, देन स्टार्ट सम पॉइंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. देखो, एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ. हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड को सप्लाई करना फुल ओवरऑल बॉडी में. ठीक है, और वो भी वन स्पेसिफिक प्रेशर को मेंटेन करते हुए. ठीक है, और जिससे ब्लड इजीली अपनी फुल ऑफ बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू को इजीली स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, अब इसमें ब्लड सप्लाई कैसे होता है, हार्ट वर्क कैसे करता है, हार्ट को ऑक्सीजन अदर न्यूट्रिएंट्स वो स्प्रेड कैसे करता है, CO2 को कैसे लिबरेट करता है, ये सारे फंक्शन आपको सेल्फ स्टडी करना है. मैंने आपको सुपरफिशियली आपको ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ फंक्शन है, कुछ फिजियोलॉजी है, ये आपको मैंने इसमें डिस्क्राइब की है. ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं कार्डियो एक ऐसा सिस्टम है विच मैनी टू ग्रुप ऑफ पार्ट. फर्स्ट वन है अपना, देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है. कार्डियो मीन्स ब्रैकेट में लिखा है हार्ट प्लस वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स. ओके, देखो अब नेम से क्लियर है, अपन ने कार्डियोवास्कुलर को अपन ने ब्रेक किया तो फर्स्ट वन अपना हार्ट और वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल, मतलब हार्ट की ब्लड वेसल्स को अपने को रीड करना है. ओके, अब सेकेंड वन है, इसमें क्या हुआ है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट हैज़ प्रॉपर्टी, मतलब हार्ट की प्रॉपर्टी क्या क्या है. ठीक है, फर्स्ट वन है अपना ऑटो अर्थमेसिटी. ऑटो अर्थमेसिटी मीन्स क्या हो रहा है, जनरेट देयर ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल. इम्पल्स को अपन सिग्नल भी कह सकते हैं. ठीक है, मीन्स ये क्या कर रहा है, ये अपने आप ऑटो नॉर्मलिटी मतलब अपने आप नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करना. ऑटो अर्थमेसिटी को अपन ऑटो नॉर्मलिटी भी कहते हैं. ठीक है, ऑटो नॉर्मलिटी से नेम से क्लियर किया अपने आप नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करना. ठीक है, मीन्स ये हार्ट की ऑटोनोमिसिटी को जनरेट करते हैं, वो खुद अपने आप थ्रू हेल्प ऑफ पेसमेकर ये रिदम जनरेट करते हैं. ठीक है, और आगे चलकर ये हार्ट रेट को कंट्रोल करने के साथ साथ उसे मेंटेन करके भी रखते हैं. कौन कर रहा है, ऑटो अर्थमेसिटी या ऑटो नॉर्मलिटी, ये क्या है अपनी हार्ट की प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, अब टाइप्स में आ जाते हैं, अपने टू टाइप्स हो रहे हैं इसमें, क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है, कभी फियर आना, एकदम से किसी चीज़ को डर होना, टेंशन होना, तो उससे क्या होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है. ठीक है, सेकेंड वन क्या है अपना पैरासिम्पैथेटिक, जस्ट सिंपैथेटिक का अपोजिट है. इसमें क्या है, रिलैक्स वाली कंडीशन होगी, डाइजेस्ट वाली कंडीशन, मतलब सिंपैथेटिक का फुल अपोजिट वाली कंडीशन. नेक्स्ट वन आते हैं अपन सिनकेट्रियल नोड मीन्स ऐसे नोड, इसको अपन पैसमेकर भी कहते हैं. नेक्स्ट वन है अपना फंक्शन ऑफ हार्ट. ठीक है, हार्ट की क्या क्या फंक्शन है, डिलीवरी ऑफ ब्लड सप्लाई करना, यू ऑल्सो नोन है, सभी अच्छे से जानते हैं. उसके साथ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन है अपना फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हार्ट रेट. अब अपनी जो हार्ट रेट है उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वन है अपना ऑटोनॉमिक एक्टिविटी. अब देखो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या होता है, कभी
इमीडिएटली आपको कुछ स्कैप करना पड़े या फाइट करना पड़े, ठीक है। तो जो ऑटोनोमिक एक्टिविटी है उससे क्या होगा, अपनी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड वन क्या है, सर्कुलेटिंग हार्मोन। सर्कुलेटिंग हार्मोन यू आल्सो नोन, सभी अच्छे से जानते हैं हार्मोन जो सर्कुलेट होते हैं, ठीक है, वो भी कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उससे भी अपने हार्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी भी आप अच्छे से जानते हैं क्या हो सकता है। आप जब कुछ भी वर्क कर रहे हो, वर्क मीन्स कहीं रनिंग करना हो, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी मीन्स सीढ़ियाँ चढ़ना हो, ठीक है, ये सब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में आता है एंड ऑल। तो उससे क्या होगा, उससे भी अपनी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है अपना एज। अब एज से क्या हुआ, एज के अकॉर्डिंग भी अपनी हार्ट रेट वेरिएबल होती है, ठीक है। अब एज के अकॉर्डिंग कैसे, स्टार्टिंग से एट बर्थ के टाइम से अपना हार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है ना, वो वर्क नहीं करेगा तो फिर कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 8 बर्थ के साथ टिल नाउ डेथ तक, ठीक है। तो मतलब जब स्टार्टिंग में हार्ट रेट मतलब हार्ट जो काम वर्क करना स्टार्ट करेगा तो बर्थ से लेके फिर एल्डरली मतलब यंगेस्ट वाली कंडीशन में नॉर्मल, फिर देन एज मतलब ओल्ड एज वाली जो कंडीशन आएगी उसमें फिर हार्ट वर्क तो करता है बट मैनी डिजीज़ के साथ साथ वो इतने अच्छे से नहीं कर पाता जितना कि 8 बर्थ के टाइम पे करता है, ठीक है। अब वो भी डिपेंड करता है अपना फिज़िकल एक्टिविटी पे एंड अपनी स्टेबिलिटी पे, ओके। अब नेक्स्ट वन है बोरो रिसेप्टर या बोरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब इसमें क्या हो रहा है, पहला अपन ये समझ लेते बोरो रिसेप्टर होता क्या है, ठीक है। बैरो रिसेप्टर अपनी बॉडी में फाउंड होने वाला एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करने वाला रिसेप्टर होता है जो कि बीपी को रेगुलेट करता है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, बैरो रिसेप्टर, ठीक है। एक बार और फिर से मैं आपको बता देती हूँ बैरो रिसेप्टर क्या होता है अपनी बॉडी में, ठीक है, अपनी बॉडी में पाए जाने वाला फाउंड होने वाला एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करने वाला रिसेप्टर होता है जो कि बीपी को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। नेक्स्ट वन है अपना इमोशन। अब इमोशन में क्या होगा, देखो बैरो रिसेप्टर में अपन एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये क्या होता है, ये एक सेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। कैसे, जो कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड मूव करता है, ठीक है। इसका जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उसे ज़्यादा हो गया तो उसे कम करना, कम हो गया तो उसे मेंटेन करके रखना, ठीक है। इनका एक वाइस वर्सा होता है, ठीक है। जो कि अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है उसे टेम्परेरी कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है। ये वेसोडायलेटर इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये कौन, बैरो रिसेप्टर, ओके। अब नेक्स्ट वन है अपना इमोशन। इमोशन कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हार्ट रेट हाई हो सकती है एंड लो भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से वाली फीलिंग हो रही है, किसी से लड़ाई करनी है, फाइट करनी है, तब भी अपनी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ओके। नेक्स्ट वन है अपना ब्लड प्रेशर। 7 पॉइंट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना है अपना, नॉर्मल होता है 120/80 mmHg। अब इसमें अपन देख रहे हैं 120, अपर वाला जो है 120 उसे अपन कहेंगे सिस्टोल, ओके। सिस्टोल मीन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट मैंने अपना अपोन वाला जो हिस्सा है वो क्या है 80, उसको क्या अपन हार्ट डायस्टोल मतलब हार्ट रिलैक्स वाली कंडीशन में होगा, ओके। अब नेक्स्ट वन है अपना कॉमन हार्ट डिसऑर्डर। अब कॉमन हार्ट के कुछ डिसऑर्डर हैं, अपन ये रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन है हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में क्या होगा, मतलब हार्ट का फेल हो जाना, किसी रीजन से हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा, उससे हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन है एंजाइना, इसे अपन एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना मीन्स इज कॉल्ड इस्केमिक डिजीज़, ठीक है। नॉर्मल सिंपल सी लैंग्वेज में कहो। अब इस्केमिक डिजीज़ क्या होती है,
जब O2 की डिफिशियंसी हो जाती है तब इस्केमिक डिसीज़ प्रोड्यूस होती है। O2 ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई या उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है ना। जो O2 जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर वो कम होगा तो इस्केमिक डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। इसे अपन एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ओके, कार्डियक अर्थमिया मीन्स हार्ट रेट फास्ट होना, स्लो होना, ठीक है, ये या हार्ट रेट बढ़ जाना, कम होना, ये इसमें आएगा अर्थमियास में। हाइपरटेंशन होना, बीपी बढ़ जाना, बीपी कम हो जाना, ये भी अपने हार्ट के डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन है अपना कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ओके, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में फर्स्ट वन पॉइंट है अपना इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट वन है अपना नॉन ऑटोमेटिक फाइबर। नॉन ऑटोमेटिक फाइबर मीन्स अब ये अपना इम्पल्स खुद जनरेट नहीं कर सकते। देखो थोड़ा सा गौर करना, नॉन ऑटोमेटिक फाइबर मीन्स ये इम्पल्स को खुद जनरेट नहीं करते। ये इम्पल्स के जनरेशन के लिए इन्हें एक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। जब तक इन्हें एक्शन पोटेंशियल नहीं मिलेगा ये ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, इम्पल्स जनरेशन। सेकेंड क्या है, ऑटोमेटिक फाइबर। ऑटोमेटिक फाइबर में क्या है, इम्पल्स जनरेट करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। ये इम्पल्स मतलब इम्पल्स में समझ रहे हैं ना आप लोग, सिग्नल, ठीक है। सिग्नल इन्हें वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जा सकते हैं सिग्नल को, ठीक है। मतलब नॉन ऑटोमेटिक फाइबर में क्या हो रहा है, ये इम्पल्स सिग्नल को खुद जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड होना पड़ रहा है। बट ऑटोमेटिक फाइबर में क्या हो रहा है, इम्पल्स जनरेट करने की ऑटोमेटिक फाइबर में कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना कंडक्शन एंड एक्सिस्टेबिलिटी। एक्सिस्टेबिलिटी में क्या हो रहा है, इनमें स्टिमुलेंस ऑफ एलिमिनेट रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इससे जो किसी रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, ठीक है। एंड एक्सेसिबिलिटी मीन्स अपन ऐसा भी समझ सकते हैं, एबिलिटी टू गेट एक्साइट। जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल आते हैं, है ना, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर होते हैं और जिनसे एक तरह से एक्साइटमेंट हो जाता है, किस टाइप का, कि हमें ये काम करना है, ठीक है ना। किसी भी काम करने के लिए जो इंटरेस्ट आता है ना, विदाउट इंटरेस्ट तो अपन वर्क करें। अब जैसे पढ़ना हुआ, कभी कभी बिना इंटरेस्ट के भी अपन ने पढ़ाई करना पड़ती है, ठीक है। बट कुछ काम करना हो, मतलब कुछ भी हो, कुछ हॉबी हुआ, अपना क्रिकेट खेलना हुआ, क्रिकेट के साथ साथ XYZ कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, उसे करने के लिए एक्साइटमेंट आना पड़ता है, ठीक है। जब तक आपको किसी वर्क को करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं आएगा तब तक आप उस काम को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो होगी एक तरह से एक्साइटेबिलिटी, मतलब मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस टू एलिमिनेट रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये अभी तक अपन ने इतने पॉइंट कवर किए, ये जनरल बेसिक स्टडी हुई, ठीक है। जनरल बेसिक स्टडी किसको, यूनिट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक पॉइंट है, ये मैंने आपको कवर कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अपनी जो फर्स्ट यूनिट है, इसका जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।